सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। साथ में सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हाँ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर में सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तो रघुवर श्री जानकी मैया, तू रघुवर श्री जानकी मैया। तो रघुवर श्री जानकी मैया। तू रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान मेरे भैया। फिर क्यों परेशान मेरे भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान मेरे भैया। हाँ रटते रहो हरि नाम, फिकर फिर क्या करना। रटते रहो हरि नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहाय सदा बजरंगी। उनके सहाय सदा बजरंगी। उनके सहाय सदा बजरंगी। उनके सहाय सदा बजरंगी। सब रटो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, 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 फिकर फिर क्या एक बार सबको हाथ ऊपर करके बोलना है। हाँ सिर पर सीताराम,
करना, कर फिर क्या करना, हाँ क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, किसी तारा कर फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना, हाँ सिर पर तारा कर फिर क्या करना, पर सीताराम कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। कर फिर क्या करना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। आप सबका दर्शन पा करके भगवत कृपा के हम सभी सुपात्र हैं, जो भगवान ने कृपा करके हम सबको यहाँ बुलाया, इस सुंदर चर्चा में हम सबको सम्मिलित किया। वैसे जब अभी आप सभी कीर्तन कर रहे थे तो एक बात याद आ रही थी। लगता है सबका ध्यान इधर उधर है। हाँ, भंडारे में सबको प्रसादी मिल रही है भाई, भंडारे की ओर सब देख रहे हैं, कब हमें कहे तो जाए। सबको जाने की छूट है, आप सभी जा सकते हैं। भूख लगी है सबको, भंडारे से आ गए है ना, तो इधर ध्यान दे। आप सबको देख करके एक बात याद आ रही थी। श्री बिंदु जी महाराज ने एक सुंदर पद लिखा है। आप सभी अभी बड़े मस्ती के साथ कीर्तन कर रहे थे। बिंदु जी महाराज ने कहा है कि जिस तरह से श्रीकट्टी आश्रम में लोग आकर के कीर्तन करते हैं, उसी तरह से सबको कीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही कीर्तन हम लोग जो आनंद की अनुभूति खोजते रहते हैं, कहाँ हमको आनंद मिलेगा, वास्तविक में यही मुख्य आनंद है। बिंदु जी महाराज ने कहा तो ये सब यदि कीर्तन हमें करने का कहीं सौभाग्य मिल रहा है तो सबको छोड़ दो। मन करता है सबको छोड़ दो। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए दिल तू ही यह बेकार बस्ती छोड़ दे। ये बस्ती बेकार है, बेकार काम बेकार इसलिए है, यदि हम कहीं कीर्तन करने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, तो सहजता से लोग जाने नहीं देते हैं। इसीलिए बिंदु जी ने कहा कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए दिल तू ही यह बेकार बस्ती छोड़ दे। ना बंदा बन खुदा का, ना ही खुदा तू बन, हस्ती उल्फत में मिर्जा अपनी हस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तुझको तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू भी अपने इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। तुझको भी मंसूर सा मशहूर होना है अगर, तो दोनों दिल देने में अपने तंग दस्ती छोड़ दे। बिंदु आंखों के तारे दिखलाएंगे फसले बाहर, भर के आहों की घटाओं को बरसती छोड़ दे। सबको छोड़ दे, पर एक से नाता जोड़ ले। किससे? श्री रामचंद्र जी से नाता जोड़ो। अभी कह रहे थे ना भजन में, राम जी से नाता जोड़ना है। दुनिया का रहना भी है, राम जी से भी नाता जोड़ के रहना है। ऐसा नहीं कि सबसे नाता तोड़ना है तो राम जी से नाता जोड़ना है तो सबसे नाता तोड़ना ही पड़ेगा। सबके रह करके राम जी से नाता जोड़ना है। और एक बात मैं अच्छी बात बता दूं, अभी कह रहे थे, अभी बहुत पहले से आप सभी श्रवण कर रहे हैं, तो एक ही बात हमारे जो गुरुदेव जी बैठे थे, उनके पहले श्री महेश्वरानंद जी बैठे थे, कह रहे थे मन को जहाँ लगाओगे वहाँ लगता है, और मन को अच्छी जगह लगाना चाहिए। और अक्सर ये मन का काम है, अच्छी जगह में बहुत कम लगता है कि नहीं? अच्छी जगहों पर मन बहुत कम लगता है। क्यों लगता है? ये हमारी गलती नहीं है भाई।
यदि हम सेंट कहीं बेच रहा हो, वहां हम जाएंगे तो सेंट की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? यदि हम कहें कि हमारा नाक खराब है, हमारी नाक खराब है, सेंट बेच रहा है, वहां गए तो सेंट की खुशबू आ रही है। और जहाँ मिठाई बेची जा रही है वहां जाएंगे तो मिठाई की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? तो हम एडमिट थोड़ी ना दोष देंगे कि नहीं, हम मिठाई बेचने वाले की जगह जाते हैं तो मिठाई की खुशबू आती है, और फूल बेचने वाले की जगह जाते हैं तो फूल की खुशबू आती है। हमारी नाक खराब है, आप सब कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। गंदी जगह जाएंगे तो गंदी चीज की खुशबू आएगी, अच्छी जगह जाएंगे तो अच्छी चीज की खुशबू आएगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी नाक की गलती नहीं है। तो एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, प्रभु ये वैसे संतों के मुख से सुनने को मिलता है कि दुनिया में आकर के भगवान का भजन करना मूल ध्येय है, पर भगवान का भजन सहजता से नहीं किया जा सकता। कह देना बहुत सरल बात है, खाते पीते सोते जगते हर वक्त राम 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 कहना चाहिए, बहुत सरल बात है, पर राम जी में ऐसे मन नहीं लगता है। एक व्यक्ति ने तो हमें बहुत सुंदर बात कह दी, मतलब अजीब बात कह दी। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि महाराज जी आप लोग क्या दिन भर सबको यही उपदेश देते रहते हो, राम 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 करो। आप लोग करते हो, अच्छी बात है, राम राम करो, आप लोग राम राम करने के लिए हो, फिर दुनिया वालों को राम 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 करने की शिक्षा देते रहते हैं, ये थोड़ी ना अच्छी बात है। राम राम तो पहले बहुत पुराने जमाने के लोग करते थे, ये पुरानी बात है राम राम करना। अब क्यों राम राम करें? पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। नए नए अब आधुनिक युग आ गए हैं तो नई नई बातें करनी चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, हेलो जो भी होता है वो करना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा पुरानी बात है इसलिए राम राम कहना छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? राम राम कहना खैर पुरानी बात है, हम मान लिए, तो पुरानी हो गई तो राम राम कहना छोड़ देना चाहिए। तो उसने कहा हाँ पुरानी बात है तो राम राम कहना छोड़ देना चाहिए, नए नए जब जमाने आ रहे हैं बढ़िया नए नए शब्द का उच्चारण करना चाहिए, संबोधन करना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा तो राम राम ही क्यों छोड़ो भाई, पुरानी सभी चीजों को छोड़ दो, पुरानी सभी चीजों को छोड़ दो। तो उसने कहा क्या पुरानी सभी चीजों को छोड़ दें? छोड़ देंगे। तो हमने कहा जो पानी पीते हो ना, जो तुम पानी पीते हो ये भी तो बहुत पुराना है। अच्छा बता पानी को किसने बनाया है, कब बनाया है, किसने बनाया है पानी को? नया होता है पानी, पता नहीं पानी कब अनादिकाल से बना हुआ है कि नहीं? हमने कहा पानी भी बहुत पहले से बना है, और अन्न खाना छोड़ दो, क्यों? अन्न भी तो बहुत पहले से है। बता तुम्हारे बाप ने पैदा किया है क्या अन्न? भले ही बाप हमारे पिताजी लोग हमारे बाप पर सब पैदा करते हैं, पर अन्न कब से है हम सबको पता है क्या? अन्न कब से बना है किसी को नहीं पता, अन्न तो अनादिकाल से है। तो हमने कहा पानी पीना छोड़ दो, अन्न ग्रहण करना छोड़ दो, सांस लेना भी छोड़ दो। क्यों? हवा को किसने बनाया है? तुमने बनाया है? हवा की नवीनीकरण होती है कभी? नहीं होती है। अच्छा नया हवा बना के कोई दिखाए, नया हवा ही बना के कोई दिखाए, ऑक्सीजन को छोड़ के हम दूसरी हवा ले सकते हैं, ऐसा कोई बना के दिखाए? बना सकता है क्या? कोई नहीं बना सकता। तो हमने ऐसा कहा भैया जब इन सब चीज को तुम नए नहीं बना सकते, इन सब चीज को ग्रहण करते हो, तो फिर राम राम कहने में तुम्हें क्या परेशानी है? यदि तुम्हें नहीं कहना है अच्छी बात है, तुम मत कहो, परंतु ये भी मत कहो कि राम राम कहने के लिए दूसरों को मत कहना, जिनको अच्छा लगेगा वो कहेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस दुनिया में राम राम कहना, भजन करना बहुत बड़ी बात है। एक भक्त ने बहुत सुंदर बात कह दी, प्रभु एक तो बात यह है पुराणों में सुनने को मिलता है कि भजन करना चाहिए, और अच्छी बात है भजन करना चाहिए, परंतु भजन करना इतना सरल नहीं है। और रही बात अन्य युगों में भजन करना भी सरल हो जाता था। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों को आप देख लीजिए, सात्विक वातावरण रहता था, शुद्ध आचरण, सात्विक वातावरण, जिधर भी आप जाएंगे उधर शांति का वातावरण रहता था। परंतु ये कलयुग है, और कलयुग में भजन करना
कलयुग में सहजता से मन सात्विक जगहों पर नहीं लगता है। तो एक भक्त ने कहा, प्रभु यंत्रस्य गुण दोषस्य न ग्रहणेषु केशवः। क्यों? अहम यंत्र भवान यंत्री, न मे दोषो न मे गुणः। समझे आप सभी? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। यंत्रस्य गुण दोषस्व न पश्यति केशवः। भक्त ने कहा, प्रभु यंत्र के गुण और दोष को नहीं देखना चाहिए। भाई यंत्र है, यंत्र मतलब मशीन है, मशीन अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, हम दुकान में पता कर रहे हैं कि मशीन अच्छा है या खराब है। यदि हमारे पास में मशीन आ गया तो मशीन को हम अच्छा चलाएं या खराब चलाएं हमारे ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? तो भगवान से भक्त ने कहा, प्रभु आप भी मशीन के बनाने वाले हैं और आप भी मशीन के चलाने वाले हैं। आप मशीन के बनाने भी वाले हैं और मशीन के आप चलाने भी वाले हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ मैं मशीन के बनाने वाला भी हूं और मशीन को चलाने वाला भी हूं। तो भक्त ने कहा, अहम यंत्र। तो यदि आप मशीन को बनाने वाले हैं तो वो मशीन हम ही हैं, और अहम यंत्र भवान यंत्री, आप हमको बनाने वाले हैं। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो आपकी गलती, और हमसे अच्छा भी हो जाता है तो आपकी अच्छाई, हमारी क्या गलती? तो ये ऐसी बात भगवान से उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से अभी आप सभी बातें सुन रहे थे कि मन अच्छी जगहों पर नहीं लगता है। तो मन लगाने का एक बहुत सस्ता तरीका है, अहम यंत्र भवान यंत्री, ना में दोषो ना में गुनाह। भगवान की समक्ष यही निवेदन करना चाहिए, प्रभु कि अहम यंत्र, आप हमारे बनाने वाले हैं, आपने हमको जैसे बनाया हम वैसे हैं। भाई यदि हम, अब जैसे इस शब्द से आप इस प्रकार समझिए, हम सभी जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो मिट्टी के घड़े को वो छोटा बनाए या बड़ा बनाए, कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? यदि हम कहें कि ये मिट्टी गड़बड़ है, ये छोटा बन गया, तो मिट्टी की गलती है क्या उसमें? हम कहें ये मिट्टी बहुत खराब थी, इससे छोटा घड़ा बन गया, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो हमारा कहना उचित है क्या? नहीं है। ये तो कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है, कुम्हार ने उसको छोटा बनाया घड़े को। मिट्टी तो वैसा ही है, जैसे मिट्टी था, जैसे मिट्टी थी वैसी मिट्टी है, वो तो कुम्हार ने बना दिया। तो उसी प्रकार से शरीर तो सबका पंच तत्व से बना होता है, क्षिति जल पावक गगन समीर बना होता है कि नहीं? परंतु सभी अच्छे और सभी बुरे नहीं होते हैं, सब में अलग अलग गुण दोष पाए जाते हैं। भगवान ने सबको ऐसे ही बनाया है। तो यदि हम कहें, यदि हम इस बात पर पछताते रहें कि हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, तो हमें पछताने की जरूरत है क्या? नहीं है। यदि हम किसी के मंदिर में जाकर रहे भगवान हम बहुत बुरे हैं, तो ये तो भगवान की गलती है, हमको उन्होंने जैसे बनाया वैसे हम हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूं। अहम यंत्र भवान यंत्री, ना में दोषो ना में गुनाह। तो इस बात को सदा भगवान के समक्ष जाकर के निवेदित करना चाहिए, प्रभु यदि हमसे गलती भी हो जाती है तो हमारी गलती है क्या? हमको चलाने वाले आप हैं कि हम हैं? हमको चलाने वाले बहुत लोग हम ही समझते हैं। हमको चलाने वाले तो आप हैं, और यदि हमसे गड़बड़ी भी होती है तो आपसे हुई, और यदि हमसे अच्छाई भी होती है तो आपसे होती है। तो सब कार्य भगवान के ऊपर समर्पित करने देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान में मन को लगाया जाता है। अभी एक महाभारत की बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, भगवान जिस समय युधिष्ठिर महाराज जी आदि थे, उस समय युधिष्ठिर, पांडवों के बारे में आप सभी जानते हैं, कौरवों के बारे में सभी जानते हैं। तो पांडव और कौरव अलग हो गए थे। तो युधिष्ठिर जी महाराज के पास में नारद जी गए, और दुर्योधन के पास में भी नारद जी महाराज गए। चलो इनके पास में जा करके परीक्षण करते हैं इन दोनों का स्वभाव कैसा है। सर्वप्रथम तो श्री नारद जी महाराज दुर्योधन के पास में गए
और दुर्योधन के पास में जाकर के दुर्योधन से प्रश्न किया कि दुर्योधन की खूब बड़ाई की। अरे वाह दुर्योधन, तुम तो इतने बड़े हस्तिनापुर के राजकुमार हो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? दुर्योधन भी सोचा, हाँ हमारे पास किस चीज की कमी है? हम इतने बड़े हस्तिनापुर के राजकुमार हैं जिसके अधीन पूरे विश्व के राजा महाराजा अधीनस्थ रहते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि अच्छा ये राजकुमार हो तुम, ये बात तो सही है, हम भी देख रहे हैं, पर बता तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है? नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से पूछा, बता तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है? तो युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन से नारद जी महाराज ने पूछा, ये हाथी घोड़े अश्वनी सेना किसके हैं? दुर्योधन ने कहा मेरे हैं। अच्छा, और जो राजमहल में कोष रखा है वो किसका है? दुर्योधन ने कहा सब मेरे हैं। और ये राजपाट किसके हैं? सब मेरे हैं। भाई जब सभी मेरे हैं तभी तो मैं सबका मालिक हूँ, तभी मैं राजकुमार हूँ, राजा का पुत्र हूँ। नारद जी महाराज बड़े अचंभित हुए। यदि इनसे मैं पूछूं ये विश्व किसका है तो ये यही कहेगा कि विश्व भी मेरा ही है। तो नारद जी महाराज तो वहां से रुष्ट होकर के चले गए। ऐसे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए जो सबको मेरा ही मेरा कहता है। वहां से उठ करके श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास में गए। युधिष्ठिर के पास में जब गए तो नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से पूछा, अरे भैया युधिष्ठिर, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम भी बहुत धनी मानी व्यक्ति हो। अच्छा बता तुम्हारे पास में क्या क्या संपत्ति है? युधिष्ठिर जी ने तो पहले ही मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही भगवान के जो दिए हुए हैं उसी के मालिक हैं। भगवान ने हमको जितना दिया है हम उसके मालिक हैं। तो युधिष्ठिर जी से महाराज से नारद जी ने प्रश्न किया, अच्छा बता ये जो राजमहल है ये किसका है? युधिष्ठिर जी से नारद जी महाराज ने कहा, ये राजमहल किसका है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान का है। फिर पूछा, ये जितनी भी सेना दिखाई दे रही है, अश्वनी सेना, हाथी घोड़े पैदल वाले, ये सब किसके हैं? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा ये भी भगवान के हैं। अच्छा तो ये परिवार किसके हैं, कुटुंब वाले? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि ये भी भगवान के हैं। नारद जी महाराज ने सुना कि सब भगवान के हैं तो क्रोधित हो गए। एक के पास गए तो कहता है सब मेरा है, अब इसके पास में आए तो कहते सब भगवान का है। तो कहा कि अरे भैया तुम सबको भगवान का कह दे रहे हो तो तुम तो बड़े राजपाट के ठाड़ बाट से रहते हो, राजा की तरह रहते हो, फिर तुम्हारा क्या है? तुमने सबको भगवान का कह दिया। परिवार वाले, हाथी घोड़ा, सेना, राजकोष, राजमहल सभी भगवान के हैं, तो फिर तुम्हारा क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा हमारा तो भगवान ही है, भगवान ने हमको जितना दिया है उसके मालिक हैं हम। तो इस प्रकार से ये बात कहने को नहीं होना चाहिए, ये बात होने को होना चाहिए। तो इस तरह से अपना भी माना जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना भी कहा और अपना भी नहीं कहा। सबको अपना बताया क्या? नहीं बताया। सबको किसका बताया? भगवान का बताया। और भगवान को अपना बताया। जब भगवान के सभी हैं और भगवान हमारे हैं तो जितने भी चीजें हैं वो हमारी है कि नहीं है? सभी हमारी है। इस प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगाने का ये बहुत सुंदर उपाय है। संतों ने कहा है कि मन लगाने के बहुत सारे उपाय हैं और छोड़ भी देना चाहिए, सौंप देना चाहिए सबको भगवान के चरणों में। सब चीज सौंप देना चाहिए। और सौंप देने का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ देना चाहिए, सबको संभालते रहना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज संभाल रहे हैं। इसने तो बहुत सुंदर गाया है। अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हमें मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तार आपके हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सौंपने वाली जो बात है, ये बात कहने को नहीं होना चाहिए, ये बात होने को होना चाहिए। कहने को कैसे और होने को कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। एक बार की बात है, एक माली था, फूल के बगीचे का एक माली था। अपने फूल के बगीचे में बहुत सुंदर बहुत सारे फूल लगाए थे, फल के पेड़ लगाए थे। रोज फूलों के पेड़ की सिंचाई करता, फलों के पेड़ की सिंचाई करता, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो अचानक एक दिन उसके उस बगीचे में कहीं से गाय घुसा और फूल के पेड़ों को खा रहा था, पौधों को खा रहा था, फल के पौधों को खा रहा था। तो जब अचानक देखा माली तो उसको बड़ा क्रोध आया, मैं इतने रोज रात दिन मेहनत करता हूँ और ये पशु कहाँ से आकर के मेरे इस मेहनत पर पानी फेर रहा है। बड़े क्रोध में डंडा उठा करके दौड़ा और इतना जोर से मारा, ऐसे जोर से मारा कि जो गाय बगीचे में घुसा था ना, वहां से दोबारा निकल ही नहीं पाया। इस प्रकार से मार ही दिया उसको। तो मार दिया तो उसको गौ हत्या का पाप लग गया। तुरंत यमराज प्रकट हुए, भैया देखो तुम्हारे हाथों से गाय की मृत्यु हुई है, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें भी यहाँ से दंड देते हुए मारते पीटते लेकर के जाएंगे हम यमलोक में। और यमलोक में जब ले जाएंगे तो तुम्हें नाना प्रकार की यातना सहनी पड़ेगी वहां। तो माली तो घबराया, ये भगवान अब क्या हो गया मुझसे, अब किस प्रकार से बचा जाए इस यमदूतों के हाथों से। तो उस माली ने कहा, माली ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसने दिमाग लगाया, अच्छा भैया ये बताओ हमको शक्ति कहाँ से मिलती है? भाई एक सिद्धांत की बात है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तासुर बैठे करी थाना। हमारे इंद्रियों को अर्थात हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान सबको शक्ति हमसे नहीं मिलती है ना, अनाथ से मिलती है। सबको शक्ति देवताओं से मिलती है और सभी अंगों के अलग अलग देवता हैं। सिर के ब्रह्मा जी हैं, मुख में वरुण देव का वास होता है,
नाक में अश्वनी कुमारों का, कान में दिक्पालों का वास होता है। इस प्रकार से सभी में किसी न किसी देवताओं का वास होता है और उन्हीं देवताओं की शक्ति से हमारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, तभी हम अपने इंद्रियों से कार्य करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि हमारे मुख में, जिह्वा में वरुण देव का वास नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ भी खाएंगे उसका स्वाद हमें नहीं मिलेगा। हमारे कान में दिक्पाल नहीं रहेंगे तो कहीं से कोई भी बात करेगा सुनाई देगी नहीं देगी। तो इस प्रकार से सभी देवताओं की शक्ति हमारी इंद्रियों पर है। तो उसने पूछा कि जब सभी इंद्रियों पर सभी देवता वास करते हैं तो अच्छा ये बता, हाथ में किसका वास होता है, भुजाओं पर किसका वास होता है? भाई भुजा से शक्ति लगती है, हमने डंडे से मारा, डंडे से प्रहार किया, हाथ में डंडा लिए थे हम, तो बता हाथों में कौन वास करता है? तो यमदूतों ने कहा अच्छा भैया हाथ में तो इंद्र का वास होता है। अच्छा इंद्र का वास होता है हाथ में, भुजाओं में इंद्र का वास होता है। अच्छा तो भुजाओं में जब इंद्र का वास होता है तो भुजाओं को शक्ति किससे मिलती है? फिर माली ने प्रश्न किया भुजाओं को शक्ति किससे मिलती है? यमदूतों ने कहा जाहिर सी बात है, भुजाओं में जब इंद्र का वास होता है तो भुजाओं को शक्ति इंद्र से मिलती है। अच्छा तो माली ने पुनः प्रश्न किया भुजाओं को शक्ति इंद्र से मिलती है, तो ये बता भुजाओं को शक्ति इंद्र से मिलती है तो हम उसी शक्ति का प्रयोग करके गाय को डंडा मारे, तो बता डंडा हम मारे कि इंद्र मारे? बहुत अच्छा सवाल किया कि नहीं। भुजाओं को शक्ति इंद्र से मिलती है और हम उसी भुजा से, हाथों से गाय को डंडा मारे, गाय मर गई, तो बता हम गाय को मारे कि इंद्र मारे? यमदूत तो फंस गया। अब यदि हम कहें कि तूने डंडा मारा है तो ये कहेगा कि फिर शक्ति कहां से आई? यदि हम कहें कि ये इंद्र ने डंडा मारा तो हाथ तो इसका है। तो यमदूत तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब इसको लेके जाएं कैसे, कि सिर पर पाप तो लग ही गया है, परंतु ये बात को घुमा फिरा करके हमें बहका दे रहा है। तो दौड़े दौड़े यमदूत इंद्र के पास में गए कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, वो आपके ऊपर दोष आरोपित कर रहे हैं, अब यदि वो नहीं आएगा तो हम आपको ले जाएंगे, अब आप अपने बचने का उपाय बताइए। इंद्र से यमदूतों ने कहा, तो इंद्र ने कहा अच्छा वो इस प्रकार से मतलब हमारे ऊपर यदि दोष आरोपित कर रहे हैं तो देखते हैं वो कैसे हम पर दोष आरोपित करता है, हम भी देखें तो कि किस प्रकार से हमें वो दोषी बनाता है। तो इंद्र एक ब्राह्मण का वेश, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके उसी माली में, उसी बगीचे में टहलने के लिए इंद्र देवता आए और आ करके सभी फूलों को सूंघते, सभी पेड़ के फलों को अपने हाथों में लेते और खूब बड़ाई करते। आहा इस फूल के पौधे को किसने लगाया है? कौन माली है वो जिसने इस फूल पौधे को लगाया है? इस पेड़ के पौधे को किसने लगाया? इसमें कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं। यदि वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसको बहुत सारा इनाम देता और मैं राजा से कह के भी उसको खूब इनाम दिलवाता। वो मालिक कहाँ है? जैसे ही मालिक के कानों में ये बात पड़ी कि हमारी कहीं और बड़ाई हो रही है और इनाम की भी बात आ रही है, तो क्यों ना भाई हम दूर रहें, चलो जाके बताते हैं कि हम ही हैं। तो इंद्र जैसे ही चर्चा कर रहे थे कि हम उनको अपने हाथों से उपहार देते, राजा साहब से उपहार दिलवाते, तो दौड़ा दौड़ा गया माली और ब्राह्मण से कहने लगा, ओ ब्राह्मण देवता ठहरिए, अब कह रहे थे ना कि माली को हम उपहार दिलवाते, इनाम दिलवाते, कहाँ भैया दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा हम आपको क्यों दें, यहाँ के माली को देंगे ना। तो माली ने कहा कि हम ही हैं यहाँ के माली, हम ही फूल पौधों को लगाए हैं, हम पेड़ के फल के पेड़ों को लगाए हैं, हमें दीजिए हमको उपहार। अब ब्राह्मण देवता को, इंद्र को मौका मिल गया। उसने कहा अच्छा फूल के पौधों को तूने लगाया है, तुम इस फूल पौधों में सिंचाई करते हो, फल के पौधों को तूने लगाया है, तुम ही इस फल के पौधों में सिंचाई करते हो। माली ने कहा हाँ। अच्छा जब ये सब तुम करते हो तो तुम्हारे हाथों में शक्ति कहाँ से आती है? देवताओं से आती है ना, तो देवता नहीं करते क्या? माली ने कहा नहीं देवता नहीं करते, वो तो बात कहने की है, करते तो हम ही हैं।
तब इंद्र देवता ने कहा, अच्छा बाबू, जब फूलों में सिंचाई करने की बात आई, इनाम की बात आई, तो तुम आगे हुए, और जब गाय मर गई है तो दोषारोपित इंद्र के ऊपर। ये कहाँ का नियम है? जब सभी काम तुम करते हो तो करता भी तुम ही हो। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये था, अच्छे काम का श्रेय हम स्वयं लेना चाहते हैं और बुरे काम का श्रेय दूसरों को देना चाहते हैं। जब हमसे गलती हो जाती है तभी भगवान याद आता है, तभी भगवान याद आते हैं, भगवान हमसे गलती हो गई, हमारे कर्म को आप लीजिए, हम इस कर्म को आपके ऊपर समर्पित कर दें, तभी आती है कि नहीं। तो इस बात के लिए इस बात को याद मत करना कि महाराज ने कहा है भाई, अहम यंत्र भगवान यंत्री, हम तो यंत्र हैं, हमें चलाने वाले भगवान हैं, हमसे गलती हुई तो भगवान की गलती है, और यदि अच्छा काम हमसे हुआ तो श्रेय लेने के लिए हम पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कहने की नहीं, ये बात करने के लिए होना चाहिए। सतत इस बात का चिंतन हो कि हम तो ऐसे सब कुछ कर रहे हैं, पर कार्य कर रहे हैं, दिख रहे हैं, हम करता हम नहीं हैं। करता कौन है? श्री राम जी हैं। तो राम जी के चरणों में नाता जोड़ करके सबको कार्य करना है। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़िए, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़िए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो छोड़ने और तोड़ने का तात्पर्य यही है कि आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजी नाता तोड़ दे। वैसे समाज में है तो समाज वालों से तो आशा और नाता रखनी ही पड़ेगी। किसी के पास जाके ये मत कह देना कि अब तेरी मेरी कट्टी, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, हम तुम ना तुम हमसे लेना हम तुमसे लेंगे। भाई दुनिया में है, शरीर भी दुनिया से बनी हुई है। अच्छा, पंच तत्व जिसको हम कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांचों चीज दुनिया में पाई जाते हैं कि नहीं? भगवान किसी दूसरे लोक से लेकर के आए हैं। सभी चीजें दुनिया में पाई जाती है। तो दुनिया के चीजों से यदि शरीर बना है तो दुनिया वालों से भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि भगवान के हो गए तो किसी से बात करना भी बंद, किसी को देखना भी बंद, किसी से लेना बंद, ना किसी से देना बंद। सबके होके भगवान से नाता जोड़ के काम करना है और इस बात का चिंतन करना है कि प्रभु देखो हमसे गलती हो जाती है। एक बात और बता दें, यदि हम अपने को भूल जाएं, ये इस बात को यदि भूल जाएं, प्रभु यदि हमसे अच्छा काम हो तो श्रेय हम स्वयं लेते हैं और बुरे काम का श्रेय आपको देते हैं, तो इसके लिए क्षमा करना। ये मन तो आपका बनाया हुआ है कि नहीं? मन भी आपका बनाया हुआ है और मन से ही श्रेय लिया जाता है, मन से ही कोई भी कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में निवेदित करना चाहिए। तो हमारे चंद्रिका महाराज जी भी पदार्पण कर रहे हैं। आइए इसी के साथ चर्चा को विश्राम करते हैं। 2 बार भगवान नाम से कीर्तन।
ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध में श्री सीताराम जी विराजे, अवध में श्री राम जी विराजे, अवध में श्री सीताराम जी विराजे, अवध में श्री सीताराम जी विराजे, राम जी विराजे, श्री राम जी विराजे, राम जी विराजे, श्री राम जी विराजे, राम जी विराजे, सीता राम जी विराजे, राम जी विराजे, सीता राम जी विराजे, संत भरे जहाँ गागरिया, संतों भरे जहाँ नागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संतों भरे जहाँ नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो।
राम धनी है। अवधपुरी में श्री राम धनी है। अवधपुरी में श्री राम धनी है। राम धनी है श्री राम धनी है। राम धनी है श्री राम धनी है। घर देखे जहाँ नजरिया, घर देखे जहाँ नजरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ये चल अपनी नागरिया। ये चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय। अवध धनी सरकार की जय। युगल सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी